नमस्कार। भविष्य में बनने वाले मेरे शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, जैसा कि 13 दिसंबर 2022 गलदनी बाग में महा आंदोलन था। इसकी वजह से सरकार के सदस्यों के अंदर घबराहट स्थिति आ गई है। इस वजह को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्री ने 2024 के चुनाव को रखते हुए इंटरव्यू दिए हैं। शिक्षा मंत्री का इंटरव्यू सुनिए, उसके बाद हम आप लोगों को डिटेल करते हैं। पर एक तरफ लाठीचार्ज होती है और उनका कहना है कि मतलब साथ में जो नियोजन होना है कोई भी सरकार किसी भी आंदोलनकारी पर तब तक लाठीचार्ज या बल प्रयोग नहीं करती है जब तक आंदोलनकारी कानून को अपने हाथ में नहीं लेते हैं। यह सर्वविदित है। और जिस मुद्दे पर, जिस इशू पर आंदोलनकारी जमे हुए हैं और लगातार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और मेरे द्वारा शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अपील जारी है कि भाई आपको 16 करोड़ के लिए 8 साल प्रतीक्षा करनी पड़ी, तब भी नहीं मिलने जा रही है। उसके लिए तो आप कोई चिंता नहीं करते हो। कम से कम आंदोलन का एक रुख उधर भी होना चाहिए जो नफरत फैलाने वाले लोगों के लिए। उनका कहना है कि जब विपक्ष तो साथ मैं समझता हूं कहीं न कहीं कोई भ्रम पैदा कर रहे हैं और किसी न किसी भ्रम के शिकार हैं लोग। सरकार तो करने ही जा रही है और सरकार किसी दबाव में थोड़े ना कर रही है। सरकार को करनी है। 10 लाख नियुक्ति होनी है और 1/4 हमारे विभाग से होनी है। तो जब लाखों नियुक्तियां होनी है भैया, तो मैंने कहा ना कि कुछ चंद दिन या महीने लग सकते हैं। तमाम तरह के प्रयास किए गए हैं। जो नियोजन नीति में खामियां थी, किसी लेवल पर हर एंगल से उसको देख के, सुन के, समझ करके तमाम शिक्षक संगठनों से वार्ता करके वो फाइनल स्वरूप में आ गया। अब उस पर विभागीय स्तर पर काम हो रही है। अब ज़्यादा दिन नहीं है। के बाद लगता है कि कुछ मिठास आएगी अब नीति तो आ जाएगी। नीति तो जब विपक्ष में थे, आप ही ने सवाल पूछा था शिक्षा मंत्री से बहाली में देरी को लेकर। सर अब बहाली में मेरे सवाल का वह उत्तर नहीं था, न मेरा वह सवाल था। मेरा सवाल था एसटीईटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ये सवाल आप देख लीजिए। इसलिए आप लोग भी कुछ सुन लेते हैं कहीं सड़क पर और उसी को चलाना शुरू कर देते हैं। तो खैर ये पता है कि आप लोग का अपना मिजाज नहीं है, कहीं से डायरेक्शन आप लोगों को भी मिलता है। शिक्षा मंत्री सर क्या कहेंगे, क्या आश्वस्त का माहौल बना रही है? बीजेपी लगातार जैसे आरोप लगा रही है, लगता है कि बीजेपी ही कहीं ना कहीं बैकडोर से सपोर्ट कर रही है इस तरह के आंदोलन कराने में। मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि बीजेपी इसमें शामिल है कि नहीं है, लेकिन आंदोलनकारी भ्रम में है। कोई उनके बीच में भ्रम लेके जा रहा है। शिक्षा मंत्री भ्रम को दूर करने के लिए क्या कहेंगे? तो मैं तो भाई शिक्षा मंत्री क्या कहेंगे? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो बिहार विकास के विश्वकर्मा एक बार आज से 2 महीना 3 महीना पहले कह चुके हैं 15 अगस्त के अवसर पर कि भाई हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। उसके बाद भी कोई भ्रम रहता हो तो उन लोगों से कहना चाहता हूँ, जहाँ 16 करोड़ वाले से कुछ तो लो भैया। भाई तो अब मैं तो कह रहा, मेरा विभाग ही 1/4 दे रहा है 10 लाख में से, बल्कि 1/4 से ज़्यादा दे रहा है। सर 7वें चरण को लेकर सर कुछ समय सीमा कुछ होगी या अभी सर समय? अब एक बात को, आप लोगों ने शिक्षा मंत्री का बयान सुना होगा। उसकी कहना है, शिक्षा मंत्री का कहना है कि 10 लाख हम तो वादा कर भी किए हैं, 10 लाख हम नौकरी देंगे। वो नौकरी से पीछे हट नहीं रहे हैं, लेकिन इंतजार की घड़ी खत्म हो रही है। कहने का मतलब शिक्षा मंत्री की ये बात है। 10 लाख वैकेंसी में से 1/4 से ज़्यादा वो शिक्षा विभाग में खाली है। बता रहे हैं कि हमारे 10 लाख में से 1/4 से भी ज़्यादा शिक्षक खाली है। कभी भी नोटिफिकेशन आ सकती है। शिक्षा मंत्री ने कहा चंद दिनों महीनों लग सकता है नोटिफिकेशन में। अगर नोटिफिकेशन में महीनों लग सकता है तो इसकी जो होगी ज्वाइनिंग कम से कम 8 महीना 10 महीना भी लग सकता है। तो हमको आंदोलन वाले विद्यार्थी को सिर्फ इतना ही चाहिए कि नोटिफिकेशन आ जाए। ज्वाइनिंग कब भी हो वो इसकी मांग नहीं करें। आंदोलन वाले का एज निकल रहा है, इस वजह से वो घबराया हुआ है कि काश
जल्दी नोटिफिकेशन निकल जाए। हमारा भी क्वालिफाई, हम भी क्वालिफाई हैं। आंदोलन वाले विद्यार्थी सोच रहे हैं कि हम भी क्वालिफाई हैं, जल्दी निकल जाए, लेकिन सरकार ये बात नहीं पकड़ रही है। इसकी वजह से आज जो शिक्षा मंत्री ने बयान दिया वो पॉजिटिव है, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकती है। इस तरह का शिक्षा मंत्री का बयान देना उचित है या नहीं, शायद हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना जरूर साबित हुआ कि शिक्षा मंत्री इस तरह का बयान दिए ताकि विद्यार्थी लोग आंदोलन खत्म कर दें। लेकिन विद्यार्थी लोग भी आंदोलन नोटिफिकेशन को लेकर नहीं जाएगा, नोटिफिकेशन को लेकर रहेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरह की खबर समझने के लिए, देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि शिक्षा मंत्री आपको दिग्भ्रमित करें और हम आप लोगों को सही रास्ता पर दिखाएंगे। थैंक यू।